हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर, हाजिर हूं इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम भारत की प्रमुख जनजातियां और भाषाएं डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में और स्वस्थ भी होंगे। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, वो घटना चक्र 2023 पर बेस्ड है। हालांकि इसमें अपना भी थोड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस लगता है, मैपिंग लगता है, ठीक है, गूगल वर्क काफ़ी रहता है। तो उस हिसाब से कंटेंट को देखकर जिस जैसा भी आपको फील हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्राइब्स, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इन्होंने दी है कि भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, तो क्या किया है? तो उन्होंने एक अनुच्छेद दिया है 342, जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि फला फला जो जनजातियां हैं या फला फला जो कास्ट हैं ये जनजातियों में आएंगे। ठीक है, और इसी बात के लिए इन्होंने अनुच्छेद 366 के क्लास 25 में, ठीक है, अनुच्छेद 366 के सब अनुच्छेद 25 में जो है कहा है कि 342 में जो जो मेंशन है वही जनजाति है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक में मेंशन किया, दूसरे में बताया कि वहाँ पर जो मेंशन है वो जनजातियाँ हैं, और खुद ये नहीं बताया कि कौन कौन जनजाति होती हैं, कौन कौन बन के कौन ऐसा काम करते हैं कि जो जनजाति बन जाती हैं। तो डिफाइन नहीं किया है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण, कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड विभिन्न आवासों को आधार बनाया गया है। ठीक है, मतलब कल्चर और किस बेस पे कहाँ पे रहते हैं, कैसे आवास बना के उस बेस पर उनका जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार भारत को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, पूर्वी मध्य क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ दी गई हैं जो जहाँ पे पाई जाती हैं उस हिसाब से, जिसमें गद्दी, गुज्जर हिमाचल प्रदेश, और ये बकरवाल चांगपा लद्दाख में है, डोगरा, ठीक है, सहरिया मीना राजस्थान में है, भील गरसिया मेरात गुजरात में। इस तरीके से तमाम जो है इन्होंने थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। देखिए ये भोटिया जो है उत्तराखंड और यूपी में पाया जाता है। ठीक है, थारू तो यूपी और उत्तराखंड दोनों में पाया जाता है, जाती हैं ये जनजातियाँ। और एक है भूटिया करके, भूटिया, ये भोतिया है, भूटिया करके जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इस हम इनको डिटेल में देखेंगे आने वाले अपनी स्लाइड्स में। फिलहाल देखते हैं कि भारत की कुल जो जनसंख्या है उसकी 8.6% जो है वो जनजातियाँ हैं। ठीक है, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः, माने कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में उसके बाद, उड़ीसा में तीसरे नंबर पर पाई जाती हैं सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं। और इसी जनगणना 2011 में मेंशन किया गया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इनके साथ साथ एक सुदूर दक्षिण में जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, इनमें जनजाति समूह पाए ही नहीं जाते। अर्थात ये चारों स्टेट जो एक साथ हो गए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, और उसके साथ ही एकदम साउथ में जो स्टेट है यूनियन टेरिटरी है। हालांकि ये 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश में यनम इनका है, और कराईकल एंड पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में है, एंड माहे जो है केरल का पार्ट है। तो इनमें भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। और इसी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो भील है, जिसकी की जनसंख्या 1,70,71,049 है। मतलब कि भील की भीड़ है जनजातियों में, एक ऐसी जनजाति जिसकी भीड़ है, तो इसलिए वो नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा संख्या में है। जिसकी भीड़ होती है वो ऑब्वियसली वो नंबर 1 पे होता है। अच्छा, उसी बेस पर गोंड जनजाति समूह दूसरे नंबर पर है। गोंड अपने संख्या बल की बेस पर गुंडई करता है। कितना है? 1,32,56,928। ये दूसरा सबसे बड़े नंबर का जो है जनजाति समूह है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं कि ये जो छोटी मोटी टिकड़म लगाते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं या कहानियाँ बनाते हैं, ये सब इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, इनका किसी रियल घटना से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो बस ये सिर्फ आपकी
मेमोरी में बैठाने के लिए या आपको कुछ कहानी जनरेट करने के लिए हर एक फैक्ट के पीछे या किसी तरीके से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, याद रह जाए, इसलिए बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो कि भाई कौन गुंडई थोड़े न करेगा, लेकिन हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पर जनसंख्या, जनमत जो बोलते हैं ना, जनसंख्या के बल पर तो दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर संथाल थोड़ा शांत हो गया तो तीसरे नंबर पर चला गया। चौथे नंबर पर नए कदा, कदा कदा, पाँचवें पर उरांव। इस तरीके से जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। भील की भीड़ और गोंड की गुंडई से ये लोग पहले और दूसरे पर रहते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों में थारू जनजाति, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये बड़ा अजीब सी बात है, हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके बाद दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। फिलहाल इनमें संयुक्त परिवार की धारणा प्रथा होती है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये ध्यान देने वाली बात है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। हिंदू धर्म दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। भोटिया, ये आ गया वो चीज़ जो हम मेंशन कर रहे थे, बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। इनमें कई चीज़ें, एक तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का पार्ट था पहले, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो जनजातियाँ उत्तराखंड में निवास करती हैं वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी निवास करेंगी। और ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। मंगोल लोग किस तरीके से दिखते हैं उसके लिए हमने एक इस फिगर चिपकाया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और दूसरी, अगर एक जनरलाइज किया जाए तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पर या म्यांमार हो गया, चाइनीज़ रेस जो होंगी, वो सब लोग जो हैं थोड़ा मंगोल प्रजाति के टाइप के होते हैं। तो भोटिया भी उन्हीं में आती है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, सीजनल माइग्रेशन करती है। मतलब कि ये सीजन में माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं। पहले तो ये चाइना वगैरह, तिब्बत वगैरह में भी जाते थे, पर अब थोड़ा क्या है कि ट्रेड वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो इस वजह से नहीं जा पाते। फिर भी ये अपना काम करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। और जो है जब माइग्रेशन नहीं करते उस समय कृषि भी करते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। तो भोटिया उत्तराखंड में, भूटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, जो तीनों स्टेट हैं इधर के। जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। देखा, फिर से वही बात हो गई कि जो जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है जौनसारी, वो उत्तर प्रदेश में भी पाई जा रही है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। थोड़ा इसके पीछे अगर ट्रिक लगाएं, एक चीज याद करने के लिए, जौनसारी में ढेर सारी पति विवाह, एक पत्नी ढेर सारे पति, तो इसलिए इनका नाम जौनसारी पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा। और इन्हीं के साथ साथ, जौनसारी के साथ साथ खस की खासियत है, ये भी जो बहुपति विवाह करते हैं। टोडा, कोटा, बोटा, ये लोग भी जो है बहुपति विवाह करते हैं। तियान एवं इरावा तथा नायर जनजातियों में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। बुक्सा, बुक्सा एक जनजाति भी है और बक्सा एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो बुक्सा टाइगर वेस्ट बंगाल में है और बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में है। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया भैया जी। साथ ही साथ पौड़ी एवं गढ़वाल में भी है। वाह, मुख्य रूप से, तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, फिर से आ गया वही चीज़। इन जनजातियों में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ये क्या होता है? अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें जो वर होता है वो उच्च कुल का, उच्च कास्ट का हो, और जो कन्या होती है वो निम्न कास्ट की होती है, तो उसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। और प्रतिलोम इसका अपोजिट होता है, अर्थात कन्या जो होती है वो ऊंचे कास्ट की होती है और जो वर होता है वो निम्न कास्ट का होता है, इसलिए उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती। अगेन सेम बातें हो गई।
स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। वैसे एक जो गाना बहुत फेमस हुआ था, राजी बोल जा, जाली पाजेब तेरी लाजू लादूं, ऐसे करके, लेकिन वो जो सॉन्ग है वो तो हरियाणा का है, हरियाणवी एक्सेंट है उसमें। फिर भी ये राजी जो जनजातियां हैं वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसका डिफरेंस आप समझिए, बनरौत भी इनको कहा जाता है। ये भी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। कृषि की झूमिंग प्रथा, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या जो बोलते हैं कि झूमिंग प्रथा का मतलब होता है कि जंगल को काटो पहले, वहाँ पर खेती करो, उसकी उपजाऊ मिट्टी का यूज करके, फिर जब वो उसका उसकी उर्वरता कम हो जाए, खत्म हो जाए तब उसको छोड़कर दूसरी जगह पे जाके जंगल फिर से काटो, फिर से जो है खेती करो। फिर ऐसे इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन होता है। खरवार, खरवार या खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में, यानी कि वही जो पूर्वी जिले हैं या सदर्न जिले हैं, साउथ पूर्व वाले जिले हैं, उसमें खरवार या खैरवार जनजाति पाई जाती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। जो इनसे भिड़ेगा उसकी खैर नहीं, कुछ ऐसा है क्या। बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, ये भी एक फैक्ट है, इसके साथ रखते चलें अपने। अच्छा, खरवार या खैरवार नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये खैर खैर का प्रोडक्शन करते हैं। खैर माने कत्था, कत्था का प्रोडक्शन करते हैं ये, ठीक है, खरवार। और जो इनसे भिड़ेगा खैर नहीं उनकी, क्योंकि ये शारीरिक रूप से मजबूत एवं क्रोधी होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है ये खरवार, जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं खरवार, क्योंकि चूना कत्था तो उधर भी बनता है ना, मिलता है। गद्दी, अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो खरवार हो गई। तो पहली कौन सी है? फर्स्ट वन इज गोंड। ओके, फर्स्ट वन इज गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और तीसरे नंबर पर भी थारू हो गया, ठीक है, थारू। गद्दी, गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर लद्दाख में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। इनकी मुख्य जनजातियों में, धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बौरी आदि प्रमुख है। अच्छा, गद्दी जम्मू कश्मीर लद्दाख में इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत जमती है ना, तो उनके पैर जो है गद्दीदार होनी चाहिए ताकि बर्फ़ से बचे रहें। फिलहाल ये कोई इस बात का कोई सेंस नहीं है। आशा करते हैं कि इस नॉनसेंस का काम हो, मतलब आपके काम आए ये नॉनसेंस। इनके लिए हमने एक छोटा सा अपना क्या बोलते हैं, एक लाइन बनाई है जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बोरी आदि के लिए, कि लद्दाखी गद्दी, गद्दी को गड्डी बोले, किनारे गुजार, किनारे से गुजार, यानी कि एक तो लद्दाखी हो गया, गद्दी हो गया, गुज्जर हो गया, उसके बाद बकरवाल और लाहौली स्पीति वाला जो है लाहौली, ठीक है, बोरी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अपना कनेक्ट करें। गोंड जनजाति, बोला कि ये गोंड जो है इंडिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, इसलिए इन्हें गोंड कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजाओं। ये डायलॉग कहाँ का? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में भी पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये जो मध्य इंडिया और नॉर्थ इंडिया है इनमें पाए जाते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। कम वस्त्र पहनते हैं। कम वो जनरली अपने यहाँ बोला नहीं जाता है कि देख रहे हो सीना चौड़ा करके दिखा के एकदम दबंगई कर रहे हैं, तो गुंडई कर रहे हैं, तो ये कम वस्त्र पहनते हैं। परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। हमें लगता है कि ये तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ना, कि कौन सा ऐसा कास्ट है या कुछ जनजाति हो या कुछ और हो, कोई भी जाति हो,
उसमें स्त्रियों को, सारी स्त्रियों को तो आभूषण पहनने का शौक होता है, तो कोई इसमें नई बात नहीं। हाँ, गोंड कम वस्त्र पहनते हैं, ये थोड़ी नई बात है, पॉसिबल इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। वही यहाँ भी पशुओं के साथ गुंडी कर रहे हैं। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गोंड सबसे बड़ा जनजाति हो गया, खरवार दूसरे नंबर पर, और थारू जो है तीसरे नंबर पर। भील, भील की भीड़ कहाँ से उत्पन्न हुई है? तमिल भाषा के बिल्लुअर शब्द से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। या प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के हैं। प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के जो लोग होते हैं, इस रेस के जो लोग होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें कि मुंडास, ओरॉन्स, होस, गोंड्स, खोन्स तथा अदर ट्राइब्स ऑफ मिडिल इंडिया। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो लगता ही है कि इन लोगों को देख के ही लगता है कि ये मिडिल इंडिया के कास्ट हैं। जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान प्रांतों में पाए जाते हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथाल, संथाल थोड़ा शांत हो गई, इसलिए तीसरे नंबर पर है इंडिया में पॉपुलेशन में, जनजातियों में। मुख्यतः संथाल परगना झारखंड के निवासी हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है हल्की सी, अगर आपको याद हो तो। संथाल परगना जो 1854-55 में संथाल रिवोल्यूशन हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था सीदो और कान्हू के नेतृत्व में। सीदो और कान्हू दो भाई थे, उनके नेतृत्व में संथाल रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद 1855-56 में अंग्रेज सरकार ने कहा कि हम एक संथाल परगना का अलग से निर्माण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल और बिहार के थोड़े थोड़े पार्ट को मिलाकर संथाल परगना अलग से बनाया उन संथाल निवासियों के लिए। हालांकि उस समय बिहार नहीं था, कहने का मतलब आप ये समझिए कि बिहार और वेस्ट बंगाल का पार्ट है ये संथाल जो एरिया है। और अब चूंकि उसी बिहार से निकला हुआ है झारखंड, तो झारखंड में भी ये संथाल एरिया और जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में कुल मिला के यही जो हमारा ईस्टर्न एरिया हो गया इंडिया का, ईस्टर्न एरिया, उसी में पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। अगर आपको थोड़ा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता हो तो वेस्ट बंगाल में लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं, उड़ीसा में भी सेम है। तो वहाँ से गेस किया जाता है कि इनका जो आहार है चावल है। और तो और साथ में साथ ये भी जान लीजिए कि वेस्ट बंगाल इंडिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर है चावल का। ठीक है, तो इस बेस पे भी चावल ही खाते हैं। संथालों में विवाह को बापला या बपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य है उसे पौन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें उल्टा दहेज चलता है, वर पक्ष वधु पक्ष को देता है। मुंडा, मुंडा से आपको याद आएगा उलगुलान, उलगुलान रिवोल्ट, उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है, जिसमें बिरसा मुंडा ने लीड किया था। बिरसा मुंडा ने लीड किया था 1899 में। तो वही कास्ट के लोग हैं, वो इसी जनजाति के लोग हैं ये मुंडा, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में पाए जाते हैं। आपको पता है कि 15 नवंबर को इनका बिरसा मुंडा जी का रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, और उसी दिन को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के नाम पर। तो ये भी वही झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिनमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरही प्रमुख हैं। सरहुल एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि फूल लगता हो, यानी कि सरहुल जैसे नहीं लगा कि अड़हुल सा मिलता हो। अड़हुल माने वही जो हमारे यहाँ फूल होता है जनरली। ठीक है, तो उस बेस पे सरहुल का ये जो फेस्टिवल है, फूलों का फेस्टिवल है, जो अप्रैल और मार्च के महीने में मनाया जाता है। जिसे हमारे यहाँ लोकली अड़हुल बोलते हैं, उसको गुड़हाल बोला जाता है। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग कृषि भी करते हैं। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर देता है कि सिर्फ शिकार पर निर्भर करते हैं या सिर्फ कृषि करते हैं, तो नहीं,
ये दोनों करते हैं कोरवा। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। एक तो ये हो गया कोल जनजाति होती है, एक पंजाबी वर्ड है मेरे कोल कोल रहे बंदा किसके बंदेया करके है। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कोल निवास करते हैं। कुल मिला के एक अगर लाइन ऐसे देखें आप, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक सीधी लाइन में ये लोग मध्य भारत में, मिडिल इंडिया में निवास करते हैं। प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि है, सेटल्ड लोग है। मंगनियर एक मुस्लिम जनजाति होती है जो कि राजस्थान के रेगिस्तानों में पाई जाती है, और इसके साथ साथ इनकी जो संगीत की परंपरा वो उसके लिए ये जाने जाते हैं। ये जनजाति मंगनियर जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं, और तो और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी पाए जाते हैं। तो जो राजस्थान से लगा हुआ इनका पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, गुजरात राजस्थान से, तो वही तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी पाए जाते हैं। खासी की खासियत ये होती है कि ये मेघालय के शिलांग में, या मेघालय की जो घाटियाँ हैं, खासी, जयंतिया एवं गारो, ठीक वहाँ पे पाए जाते हैं। मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती हैं खासी। इनकी भी जनजाति की जो मुख्य काम है वो कृषि वाला झुमिंग कृषि है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। टोडा, यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ये पहले ही डिस्कस कर लिया गया। टोडा के बारे में एक चीज़ हम याद अगर करें, टोडा को ऐसे पहले टी फिर डी, टी डी, उसी तरीके से तमिलनाडु को भी टी एन डी से निरूपित किया जा सकता है। तो इस समझ लें कि टोडा मुख्यतः तमिलनाडु में पाई जाती है, हालांकि नीलगिरी में भी पाई जाती है। नीलगिरी अपने आप में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के मिलन पर स्थित है, संगम पर है। जारवा, अब आ जाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड पर। जारवा जो ट्राइब है ये भारत की सबसे पुरानी, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट आद्य जनजाति है। कहाँ? अंडमान निकोबार में के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। तो ये मध्य अंडमान द्वीप हो गया, उसके साउथ में दक्षिणी अंडमान द्वीप हो गया, तो यहाँ पर ये उसके पश्चिम साइड में निवास करते हैं। और ये इंडिया की सबसे पुरानी जनजाति हैं, और इनके क्षेत्रों को, इनके आवासीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए मानवीय गतिविधियों को निषिद्ध कर दिया गया है। मतलब कि इनका एरिया जो है प्रिजर्व कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ से बताना चाहते थे, फिलहाल आगे अभी मैप सारे बताएंगे। भारत में ओंगे जनजाति भी पाई जाती है। वो लोग कहाँ? लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। ये लोग तो हो गया मध्य से साउथ अंडमान, और उसके भी जो साउथ में है वो है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, लेसर अंडमान, उसमें ओंगे जनजाति पाई जाती है। ये निग्रोटो प्रजाति के होते हैं। निग्रोटो हमने बताया था कि जो अफ्रीका से आए हुए और डार्क स्किन वाले होते हैं, एंड थोड़ी हाइट भी इनकी कम होती है, अराउंड 5 फीट के आसपास। तो सोमपेन और सेंटिनली जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सोमपेन जनजाति जो ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न जो आइलैंड, सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार बोला जाता है। तथा ये मंगोलायड रेस के होते हैं। मंगोलायड रेस हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है या म्यांमार है, चाइनीज़ है, वैसा वाला जो रेस है, उस तरीके से जो लोग दिखते हैं वो अर्धकुली आँखें होती हैं इनकी। तो ये सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है, मंगोलायड रेस के होते हैं। सेंटिनली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में पाए जाते हैं। सेंटिनली जो जनजाति हैं वो उत्तरी सेंटिनल द्वीप में निवास करते हैं। ये ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अब थोड़ा मैप में इनको देखेंगे, ये तो हो गए जारवा टाइप के, ये लोग जारवा टाइप हो गए जो कि निग्रोटो रेस के हैं। और तो और हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो जारवा हो गया मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है, इन दोनों में पाए जाते हैं। और फिर ये ग्रैंड अंडमानीज, महान अंडमानी जो बोलते हैं, वो भी ये साउथ अंडमान में पाए जाते हैं। ओंगे हो गया, ये
ये जो है लिटिल अंडमान, पेटाइट अंडमान, लेसर अंडमान, लघु अंडमान है, वहाँ पाए जाते हैं। और जो सोमपेन है, सोमपेन वाले यहाँ ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं। ओके, और निकोबारी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रहा मैप। 2-3 चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं वो ये है कि ये हो गया हमारा लघु अंडमान और ये हो गया साउथ अंडमान। तो इन दोनों के बीच में डंकन पैसेज है, डंकन जलमार्ग है, और साउथ ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे कि ये जो मतलब एक तरीका है, कौन कौन सी जनजातियां हैं इसमें, हम इनको कैसे याद करते हैं। इनको अनी, ओंगे जरावा, सोमपेन पियावा। तो अनी मतलब कि अंडमान एंड निकोबार, ओंगे, जरावा, सोमपेन, ये 3 जो मेन जनजातियां हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। इसके लिए आप अपना कुछ राइमिंग बना लें, बाकी हमारा तो यही है। नागा नाम से पता चल रहा है नागालैंड में होगा, और नागालैंड से सटी हुई नीचे वाली जो स्टेट है वो मणिपुर है, ऊपर वाली स्टेट अरुणाचल प्रदेश, तो उनमें भी पाए ही जाएंगे नागा, खाली इसी में बंद नहीं रहेंगे। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में अक्सर सारी जनजातियाँ ऐसी करती हैं। अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं, शायद इसीलिए इनको नागा बोला जाता है क्या। एक चीज़ और, नागा बाबा जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं ना, लेकिन वो ट्राइब से नहीं होते, वो तो इधर मतलब धार्मिक स्थलों पर पाए जाते हैं, भस्म और राख लगाकर मस्त रहते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंस, खरवार, असुर। देखिए खरवार जो है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, बिहार में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाए जाते हैं। तो उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं झारखंड की जनजातियां। बैगा भी है, बैगा उड़ीसा में भी पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया, गरसिया, दभोर, पटेलिया, ये जनजातियां पाई जाती हैं। मीणा अक्सर आप देखते होंगे हर साल के आईएएस के रिजल्ट में, यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है आईएएस वाला, सिविल सर्विसेज वाला, उसमें कोई ना कोई 2-4 मीणा जरूर होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो ये राजस्थान से ही होते हैं। भील राजस्थान में पाए जाते हैं, वहाँ भी होते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में भील जो है। ऑब्वियसली भील इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश, चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह की जो है जनजाति है, ये अर्ध खानाबदोश होते हैं, मतलब कि सेमी नोमाडिक का मतलब होता है कि समय पर सीजन में माइग्रेट करते हैं, घूमते हैं अपनी बकरियों को लेके या और भी अपने चौपायों को लेके, और जब नहीं घूम रहे होते हैं, जब बंजारों वाली लाइफ नहीं जिए होते हैं, तब ये कृषि करते हैं, सेटल्ड लाइफ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मुख्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख के जास्कर श्रेणी में पाए जाते हैं चांग्या। अब एक चीज़ है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे बोलते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ये थोड़ा और प्रिमिटिव है और पुरानी जनजातियाँ हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हैं। इंडिया में इनकी संख्या 75 आंकी गई है, 75 डिसाइड किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि वो पीबीटीजी से ग्रुप रिलेट करते हैं। और पहले इनको प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था, आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दैट इज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, किस बेस पर डिसाइड करते हैं कि ये पीबीटीजी में आते हैं। तो प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, यानी वही पुराना सिस्टम खेती करने का, और स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन कम हो रही, बहुत ही कम साक्षरता, ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, मतलब हैंड टू माउथ जो बोलते हैं खाना, तो इसी तरीके से बेयर मिनिमम सर्वाइवल पे ये लोग रह रहे हैं, उनको पीबीटीजी में इंक्लूड किया जाता है। ये कुछ जनजातियां हैं जो इन्होंने एक साथ दे दी हैं, और ये वो हैं जो आदिम जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित में बोडो, गढ़ावा, बोडो, पोरंजा, चेंचू, ये इम्पोर्टेंट है, चेंचू, डोंगरिया, खोंड, गुटोब, गटावा, खोंड, पीरजा, कोलम,
कोंडा रेड्डी, कोंडो, आंध्र प्रदेश में रेड्डी लोग पाए जाते हैं, सवारा, कुटिया खोंड, पारंगी, पुरोजा, थोटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बिहार में हो गया आसुर, बिरहोर, बिरजिया पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सीरिया पहाड़िया, पहाड़िया, परहिया, सवर। तो बिहार और झारखंड में ज़्यादा पहाड़िया वाली जो जनजातियाँ हैं, आदिम जनजातियाँ। गुजरात में कथौड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलगा, इस तरीके से तमाम जो आदिम जनजातियाँ हैं, इसको आप जो है आप पढ़ के देखें। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली अभी आप जब देखेंगे कि इतना ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सब मैचिंग वाला है। तो मतलब जनजाति जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर आईएएस में भी पूछ लिया जाता है। जारवा, अनेअंगी, जरावा, सोमपेन, पियावा। तो अंडमान निकोबार, फर्स्ट का फोर बी एक ही में है, तो अपने आप आंसर मिल गया। लेकिन हम बाकी को भी मैच कराएंगे ताकि याद रहे। कुकी जो मणिपुर में पाए जाते हैं, अभी आपको याद होगा कुकी और मीती जो जनजातियां हैं, इन दोनों के बीच में रिवोल्ट हुआ, गलतफहमियाँ हुई, जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर में जो समस्याएं हुई, जो केओस हुआ, वो मीती और कुकी जनजातियों के बीच में लड़ाई की वजह से हुआ। तो दोनों जनजातियां मणिपुर में पाई जाती हैं। थारू उत्तर प्रदेश में, गोंड मध्य प्रदेश में। ये पीले वर्ण के होते हैं। यहीं से पता चल जाता है कि मोंगोलायड प्रजाति की बात हो रही है। मोंगोलायड जो होते हैं थोड़ा येलोविश कलर इनका होता है। तिर्यक नेत्र, अधखुले नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। तो ये मोंगोलायड प्रजाति के होते हैं। इनकी आंखें अधखुली होती हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो एस्ट्रोलाइड तो इरुलर हो गया, थारू हो गया, संथाल हो गया, ये नहीं आते इसमें। खासी वाले, जैसे हमने अभी प्रोटो एस्ट्रोलाइड में बताया था कि खासी जो मतलब प्रोटो एस्ट्रोलाइड में जो जनजातीय समूह हैं, जो जनजाति वाले लोग हैं, वो प्रोटो एस्ट्रोलाइड में आते हैं। तो वो खासी ही है यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली संथाल है ये। खासी जो हो गया ये तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आएगा, वो मंगोलायड में आ जाएगा। ठीक है, तो संथाल जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति से आता है। संथाल एक प्रजाति है, जनजाति है जो कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। भारत में जो एकमात्र मानवाभिकप मतलब ह्यूमनॉइड एप पाया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है असम का श्वेतभौं गिबन, जिसको कि हुलॉक गिबन भी बोला जाता है। हुलॉक गिबन, ठीक है, लंबे लंबे हाथ वाला ये गिबन होता है, असम में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एकमात्र मानवाभिकपी है। कौन सा? श्वेतभौं गिबन। लेकिन में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, मतलब कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि ये जनजातीय समूह यहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो है हरियाणा। हरियाणा के साथ पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उनके साथ साथ पुडुचेरी भी है, जहाँ पे ये जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये तो पहले ही सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। थारू है तो फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को, लेकिन ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में बोल रहा है? तो बिहार और मध्य प्रदेश। तो बिहार में थारू थोड़ा पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं है। झारखंड मध्य प्रदेश में नहीं है। छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश में तो नहीं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मेन जो इनका निवास स्थान है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजाति राज्य, अगेन मिलान वाला सवाल, ठीक है। इसमें कोई ऐसा है जो बहुत आपको सिंपल सा लग रहा हो? कौन सा है? कार्बी ओंगलंग। एक्चुअली पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित हैं, मिलान वाला नहीं है। मिलान वाला है लेकिन ये मिलाने के लिए नहीं पूछ रहा है कौन कौन सा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिम्बू जो है वो सिक्किम से मिला हुआ है। कार्बी ओंगलांग असम से होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश दिया तो ये दूसरा गलत हो गया, ठीक है। कार्बी ओंगलांग हिमाचल असम में होता है, असम के आसपास एरिया में, तो हिमाचल में नहीं है। डोगरिया खोंद जो है उड़ीसा में पाई जाती है। बोंडा तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, इसमें टोडा पाई जाती है। टोडा जो होती है
इस तरीके से 1-3। कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार, बर्फ, स्नोफॉल, ठीक है। गद्दी चाहिए इनको, गद्दी के लिए गद्दीदार पैर होनी चाहिए, तो धौलाधार श्रेणी में गद्दी लोग निवास करते हैं। उसमें उनके साथ साथ लद्दाखी गद्दी, गद्दी किनारे से गुजार, बकरवाल, लाहौल स्पीति में बरारी आदि प्रमुख हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और राजस्थान में भी पाए जाते हैं। जौनसारी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बहुपतित्व विवाह के लिए प्रचलित हैं। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं, ये ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं संथाल। खासी तो मेघालय का पार्ट ही है, कई तरीके से फेमस है। ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास करने वाले हैं भूटिया जनजाति, जो कि सिक्किम से होते हैं, सिक्किम या उसके आसपास के एरिया हैं वहाँ से पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास माने सीजनल माइग्रेशन करने वाले। और भूटिया जो हो गए सिक्किम से हो गए, और जो भूटिया हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हो गए। कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में अभी हमने देखा चेंचू, ये आदिम जनजाति है, केरल में पाई जाती है। और ये साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्रों की भी जनजाति है। टोडा जनजाति, TD से टोडा, TD से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। सिंपल आंसर हो गया दोस्तों। कुछ इस तरीके से हम ट्रिक्स बनाते हैं ताकि ऑप्शन में एक तो जब एग्जाम में बैठें तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और साथ ही साथ हमारा समय बच जाए। क्योंकि जैसे हमने देखा TD तमिलनाडु कहाँ हो सकता है? गारो नॉर्थ ईस्ट में, जौनसार जो ये भी नॉर्थ में है, जयंतिया नॉर्थ ईस्ट में है, दोनों मेघालय की हैं। तो बच गया नीलगिरी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु कर्नाटक केरल के संगम पर है। अंडी और ओपोरतीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो वो है हो, जो कि उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती हैं। तो अंडी का मतलब होता है कि बातचीत से विवाह करवाना, ठीक है, मतलब अरेंज मैरिज। और ओपोरतीप का मतलब होता है अपहरण करके विवाह करना, कि वैसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे, ठीक है। तो ये जो है हो जनजाति की प्रथाएं हैं, अंडी और ओपोरतीप। और हो जो है उड़ीसा एंड झारखंड में भी पाया जाता है। कौन बहुपतित विवाह की प्रथा के लिए प्रचलित है? तो टोडा तमिलनाडु में है। टोडा हो गया, बोडा हो गया, और नायर हो गया, जौनसारी हो गया, खस की खासियत हो गई। तो ये सब बहुपतित विवाह के लिए प्रचलित है। सरहुल त्यौहार हमने अभी देखा, उरांव, जो कि सरहुल त्यौहार है अड़हुल वाला या फूल वाला, झारखंड क्षेत्र के मुंडा, उरांव, हो जनजातियों में मनाया जाता है। और तो और ये हिंदू कैलेंडर माह के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। अच्छा, हिंदू कैलेंडर का जो बाकी सारे महीने हैं, ऐसे होता है चैत, बैसाख, और चैत बैसाख, ये चैत जो मंथ चल रहा है ये हमारा मार्च टू अप्रैल चल रहा है। चैत बैसाख के महीने में बोलते हैं कि किसान को बहुत काम होता है, क्योंकि अभी गेहूँ की दवाई मड़ाई चालू है, स्टार्ट होने वाली है और चल भी रही है कई जगह। तो किस किस को ये सवाल है कि किस किस को पूरा ये जो हिंदू कैलेंडर का है पूरा महीना 12 महीना याद है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, कभी कभी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अगर कुछ गलत हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैत, बैसाख और सावन, भादों, सॉरी ये गलत है, ऐसा नहीं है। चैत बैसाख के बाद कुछ और कोई और महीना है, फिलहाल मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके पीछे वाला जो महीना अभी जो गया वो फागुन है। फागुन के पहले माघ आता है, ठीक है। तो फागुन में जो बोलते हैं ना फाग खेला जाता है, यानी कि जो होली खेले जाने वाली है, तो वो फरवरी और मार्च में हो जाएगा। चैत बैसाख, हाँ ठीक है, थोड़ा फिर से ट्राई कर। चैत बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ
एंड फागुन, ये हो गए 12। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक जिसको अश्विनी बोलते हैं, कुवार को अश्विन बोलते हैं, कार्तिक, और अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये इस तरीके से हैं 12 महीने जो हैं हिंदू कैलेंडर के। आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, अगर कुछ गलत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। घुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकड़िया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था, जिसमें कि घुमकड़िया का मतलब होता है युवा गृह या यूथ हॉस्टल जिसे बोल सकते हैं। तो ये उरांव जनजाति की प्रथा है। इसमें समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव जनजाति में सेम गोत्र के लोग विवाह नहीं करते हैं। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है आयोजित विवाह होता है। वर पक्ष के सामने रखा जाता है विवाह का प्रस्ताव, जो कि सिंपल जैसे कि ऑल इंडिया में चलता है इस तरीके से। और इनका जो गांव का मुखिया होता है वो महतो कहलाता है, और गांव की पंचायत को पंजोरा कहा जाता है। कौन एक सुमेलित नहीं है? बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली, ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ओणम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन इन्होंने आंध्र प्रदेश दिया इसलिए गलत हो गया। पोंगल तमिलनाडु में सही है, बैसाखी पंजाब में सही है। इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप ये मैच कराएं, इसके साथ ही साथ अपने मेंस के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब में। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए कितना ज़्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जितना आप ट्रिक बना सकें अपना अपना। गोवा में कोंकणी लैंग्वेज, ऑब्वियसली कोंकण तट है, महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर कोंकण तट, तो वहाँ पर गोवा में कोंकणी लैंग्वेज है। मेघालय में जो है, मेघालय में गारो खासी जयंती है तो खासी लैंग्वेज है। नागालैंड में अंगानी है, कोन्यक है, तो यहाँ पर अंगामी लैंग्वेज है। सिक्किम तिब्बत के किनारे पर तो है, लेकिन सिक्किम में तिब्बती लैंग्वेज ना बोल के नेपाली, भूटिया एवं लेप्चा लैंग्वेज बोली जाती है। जनजाति निवास स्थल, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगेन इसमें एक्चुअली पूरे ऑप्शन कर लेते हैं। भील जो हो जाएगा वो राजस्थान में, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ए का 4, बी और सी 2 ऑप्शन है। संथाल परगना झारखंड में, बी का 3, तो आंसर हो गया हमारा बी, क्योंकि इसमें 3 पाया जा रहा है ना। और राजी जो है उत्तराखंड में, लेप्चा सिक्किम में। भील जात कहाँ पाई जाती है? भील जात पाई जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान में। अच्छा, गुजरात में एक और जनजाति है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी, वो है मालधारी जनजाति। मालधारी जनजाति जो पाए जाते हैं वो बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड में। तो इसमें ये भी जानना जरूरी है, बन्नी ग्रासलैंड सवाल में आया हुआ पॉइंट है, उसके बाद मालधारी भी सवाल में पूछा गया है क्योंकि न्यूज़ में थे। तो भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये मैचिंग वाला है, अगेन वही मैचिंग वाला सवाल यूपीपीसीएस एग्जाम 2015 में पूछा गया था। टोडा टीडी तमिलनाडु कहाँ है? ए का 3, बी ए और बी में है। लेप्चा सिक्किम, बी का 1, आंसर मिल गया हमें बी वाला, ठीक है। और बिरहोर का झारखंड और गारो का मेघालय। फिर से मैचिंग कराना है, सुनिश्चित कीजिए। पहाड़ी कोरबा, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन बड़ा कठिन सा दे दिया, लोकल जगह का नाम दे दिया, ठीक है, स्टेट की जगह सिटीज़ के नेम दे दिए हैं। तो इस सवाल को शामिल करने के बाद इतना मतलब है कि सारे सवाल करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। ओके, तो अगर आपको इस तरीके कोई सवाल मिले, जनरली कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, ना कि 1 नंबर 2 नंबर अपना जो है और गंवा दीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो सारे क्वेश्चन करने होते हैं। फिर हाल हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ हमें पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि भील, सहरिया और मीना, गरासिया, पटेलिया, ये सब जो जनजातियां हैं वो हमें पता है कि राजस्थान में पाई जाती हैं।
तो राजस्थान का या एमपी का कोई ऐसा जो स्टेट का यहाँ पे कुछ मिल जाए सिटी, मंडला, जसपुर तो नहीं पता। ग्वालियर, ग्वालियर जरूर एमपी में है और वहाँ पर ये सहारिया जनजाति पाई जाती है। डी का 3 अगर कहीं मैच कर जाए, डी का 3 पहले ही ऑप्शन में मैच कर गया, तो इस तरीके से हमारा आंसर भी निकल गया। हालांकि ये नहीं कोई समझ में आ रहा तो इसको छोड़ने वाला है, ठीक है। तो जो सहारिया है वो ग्वालियर में पाए जाते हैं। अब डी का आंसर अगर मैच कर गया 3, तो हम इसको देख लेते हैं। ए का 2 पहाड़ी कोरबा का जसपुर में पाए जाते हैं। और बैगा, बैगा का हमने बताया मंडला में पाए जाते हैं, उड़ीसा और झारखंड जनजाति की, मतलब झारखंड स्टेट की जनजाति है। तो मंडला ये जो सिटी हो गई ये झारखंड या उड़ीसा की हो गई। बच गए मारिया, मारिया जो है पातालकोट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से पाए जाते हैं, में रहते हैं। सुमेलित करिए जिस राज्य से हैं, अगेन वही मैचिंग, बहुत ही मतलब। मोपला, मोपला कहाँ पाए जाते हैं? बिना सोचे समझे आपको मोपला के नाम पे सबसे पहले मोपला रिवेलियन आना चाहिए, मोपला विद्रोह, जो कि 1921 में केरला के मोपला, केरला मोपला, कितना मैचिंग सा, केरला के मोपला मुस्लिम्स ने अंग्रेजों के खिलाफ और साथ ही साथ जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो है एक रिवोल्ट किया था। तो मोपला हो जाएगा मोपला विद्रोह, केरला। तो 1 का सी, ए एंड डी 2 ऑप्शन में है। टोडा तमिलनाडु, सी, सीधा सीधा मैच कराइए। 3 का बी डी वाले में है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके। और मुंडा, मुंडा जो जनजाति है वो पाई जाती है उड़ीसा और झारखंड में। मुरिया जो है छत्तीसगढ़ में। कौन सा सही नहीं है? आईएएस 2005 का सवाल है, स्टेटमेंट वाइज हमेशा से देते आ रहे हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सही। इन्होंने सिर्फ डिस्क्राइब किया, बताया है कि 342 में कौन कौन सी जनजातियां हैं वो उन्होंने मेंशन की हैं, और बताया कि 366 के सब क्लास 25 में बताया है कि 342 में जो मेंशन वही जनजातियां हैं। गजब का है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक जनजाति तो उत्तर पूर्वी भारत में रहती है। कितना कॉमन सेंस वाली बात है, कितना गलत है। उत्तर पूर्वी भारत छोटा सा तो उत्तर पूर्वी भारत है। और जो मेन जनजाति है नंबर 1 पे भील का भीड़, वो तो इधर हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है ना। तो ये आंसर गलत हो गया। और कोई पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नागालैंड बोली जाने भाषाओं में लोथा भी एक लैंग्वेज है। ये स्टेटमेंट है जानने के लिए। चांगपा समुदाय के लोग के बारे में स्टेटमेंट है। ये मुख्यतः, जैसे हमने पढ़ा, चांगपा जो है तिब्बती जनजातीय हैं, मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। ये एक्चुअली लद्दाख में पाए जाते हैं चांगपा। पहला स्टेटमेंट गलत है। अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। तो यहाँ से भी आप थोड़ा निकाल सकते हैं। पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना शॉल, जिसको कि जीआई टैग भी मिला जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये पश्मीना बकरियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर लोग पालते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से उत्तराखंड वाले स्टेट में तो गलत हो गया, ठीक है। चांगपा, चांगपा यानी कि ये उत्तराखंड में नहीं पाए जाते, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और पश्मीना बकरियों को पालते हैं, अनुसूचित जनजातियों में रखा गया है, बिल्कुल सही है। जनजाति युग में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? असम में मीरी पहाड़ियाँ, मीरी लोग पाए जाते हैं। मीरी पहाड़ियाँ हैं, मिकिर पहाड़ियाँ भी हैं, तो मीरी पाए जाते हैं वहाँ पर। नागालैंड में कोन्यक, ठीक है, कोन्यक पाए जाते हैं। अंगामी भी पाए जाते हैं। नागालैंड की इंटांकी जो अकेली वो है नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में अब्तानी पाए जाते हैं, फेमस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लंबाड़ा नहीं पाए जाते, लंबाड़ा पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ओके, यही आंसर हो गया। कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं, ओंगे, जरावा, सोमपेन, पियावा, यहाँ से हो जाएगा। हालचू, हालचू जो जनजाति है वो निकोबारी लोग स्वयं को हालचू जनजाति बोलते हैं, तो हालचू भी हो गया। रेंगमा बच गया। रेंगमा एक्चुअली है नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है। अगर आपको पता हो, पीए संगमा करके एक व्यक्ति रहे हैं जो कि मेघालय के सीएम थे 2-3 टर्म तक, और
लोकसभा में वो भी थे, स्पीकर भी रहे हैं, पीए संगमा करके। और उनके जो पुत्र हैं पीए संगमा जी के, वो इस समय मेघालय के सीएम हैं। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की जो मूल निवासी नहीं वो रेंगमा है, हालचू भी वहाँ पे पाई जाती है। जरावा जनजाति, अगेन वही सवाल, निकोबार द्वीप समूह, ये सिर्फ इसलिए इसमें शामिल किया गया है कि जरावा जनजाति से कम दसों बार सवाल पूछा गया, 10 एग्जाम में। ठीक है, तो जरावा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अंगे जरावा सोमपेन पियावा, आप इसको किसी तरीके से अपने दिमाग में बिठावा। झुमिंग कल्टीवेशन, झुमिंग कल्टीवेशन खासियत किसी है? खासी की। ओके, तो खासी जो है झुमिंग कल्टीवेशन करते हैं। कत्था बनाने वाली खैरवाड़ जनजाति, कत्था खैर, खैर कत्था को खैर भी बोलते हैं ना, तो खैरवाड़ जनजाति जो है ये कत्था बनाती है। और कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी है, झारखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी, अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। कुडुख, कुडुख बोली बोलने वाले हैं उरांव, उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता पाया जाता है? तो एक्चुअली ये जनजाति भुंजिया है। थोड़ा इसको कनेक्ट इस बेस पे करेंगे। किचन में, रसोई घर में भुजिया किया जाता है, भुजिया बनाया जाता है। तो ये लाल मिट्टी का इनका किचन होता है, रसोई घर होता है, इस वजह से इसको लाल बंगला बोला जाता है, भुंजिया का। ओके, लाल रंग के कारण इसको लाल बंगला बोलते हैं। बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा, बैगा उड़ीसा झारखंड में मेनली पाए जाते हैं। गोदना, गोदने वाली अनुसूचित जनजाति या टैटू वाली जनजाति ओझा होती है। ठीक है, जनरली आप ओझा लोगों को देखेंगे ऐसे ऐसे करके आपका लाइन बनाएंगे, गोदेंगे, उसके बाद भाग्य बता देंगे। तो उसी बेस पर आप कनेक्ट करें कि गोदने वाली जो जनजाति होती है, टैटू वाली, वो ओझा जनजाति होती है, ओझाई करती है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। गद्दी हिमाचल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जसकार श्रेणी में, या यूँ कहें कि धौलाधार श्रेणी में गद्दी पाए जाते हैं, और लद्दाख में। ठीक है, कोटा, कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन टोडा केरल में नहीं पाए जाते। टोडा तमिलनाडु में, टीडी टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। यहाँ भी मैचिंग कराना है। इसमें देखेंगे आदिवासी और अवस्थी कौन कौन है। भील का सबसे पहले देखेंगे, भील का राजस्थान मिला देते हैं, ए का 2। ठीक है, और कोन्यक, कोन्यक नागालैंड में मिला दीजिए, लिम्बूज का सिक्किम में मिला दीजिए, गोंड का छत्तीसगढ़ में मिला दीजिए। इस तरीके से इसका मिलान होगा, आंसर हो जाएगा ए। जनजाति और अवस्थी, अंगामी अभी हमने पढ़ा, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बिरहोर, बिरहोर बिल्कुल सही सुमेलित है, झारखंड में है। खस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। खस जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की जनजाति है। टोडा टीडी तमिलनाडु, बिल्कुल सही। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जो ये झारखंड में पाई जाती है। भूमिज जनजाति की उपजनजाति है, भूमिज झारखंड में पाई जाती है, और ये उसकी उपजाति है तमरिया। एक्चुअली तमरिया जो है झारखंड और उड़ीसा में भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ये अजीब सा नाम है ना, इसको अपना देवता मानने में आगे कौन होगा? अगरिया, अगरिया अगड़े रहते हैं, आगे होते हैं, तो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं अगरिया लोग। अब हम चलते हैं भाषाएं, लैंग्वेजेस देख लेते हैं, जिसमें कि हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है वो बांग्ला भाषा है, बंगाली लैंग्वेज। ओके, बंगाली लैंग्वेज विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसके कुल प्रयोगकर्ता हैं 267.65 मिलियन, यानी कि 26.765 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, एथनोलॉग 2021 के अनुसार। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। तो बोल रहा है कि इंडिया में कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप हैं, वो हो जाएंगे भारत यूरोपीय भाषा परिवार, यानी कि इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन। ठीक है,
इंडो आर्यन जो होती वो भाषाएं हैं हमारी मध्य भारत या नॉर्थ इंडिया वाले, मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, ये भाषाएं हो गई। और ये सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, लगभग 78% के आसपास इंडिया में बोली जाती हैं। इंडो आर्यन या भारत यूरोपीय भाषा। दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा, जो हमारे साउथ वाले स्टेट हैं उनकी लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओराव। ओके। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि जनजातियां बोलती हैं, जैसे कि खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि, इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि कौन कितने लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं। हिंदी को बोलने वाले भारत में कुल हैं लगभग 60 करोड़ लोग, 596 मिलियन लोग। बंगाली को बोलने वाले 106 मिलियन हैं। मराठी तीसरे पर 99 मिलियन है। तेलुगु 93.9 मिलियन है। तमिल 76.9 मिलियन है। उर्दू 62 मिलियन है। शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेजेस में सबसे पहले जो है तमिलनाडु का तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। कुल मिला के 6 अभी क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषाएं हैं इंडिया में, जिसमें से कि तमिलनाडु को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2005 में संस्कृत को दिया गया, उसके बाद फिर 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया। मलयालम को 2013 में, और सबसे लेटेस्ट जो है उड़ीसा में है, उड़िया लैंग्वेज 2014 में। तो इनकी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। किस बेस पर इन्हें शास्त्रीय भाषाएं माना जाता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं? तो उस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास होना चाहिए। मतलब 1500 से 2000 वर्ष पुराना उसका इतिहास होना चाहिए। उनका जो प्राचीन साहित्य है या मूल पाठ का एक भाग, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाना चाहिए, कि मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेरिटेज मानी जानी चाहिए उनकी साहित्य, उनका मूल पाठ। और ये मौलिक होना चाहिए, उनकी परंपरा, भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होना चाहिए, अपनी खुद की होनी चाहिए, फंडामेंटल होनी चाहिए, किसी से कॉपी ना हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि एक गुंजाइश दिया है कि मॉडर्न ज़माने के अनुसार जो शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य है वो आधुनिकता से भिन्न भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी कुछ सवाल देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कोई पद किससे संबंधित है? जिसको हो पता होगा, हो जनजाति, वो आराम से आंसर लगा जाएगा, जनजाति भाषा है। हल्बी, हो, कोई, ये जनजाति भाषा। हल्बी मुख्यतः बस्तर, छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राज जमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजातियाँ इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है। ओके। उसी तरीके से जो कुई या कांध द्रविडियन परिवार की भाषा या मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में बोली जाती है। अगला जो सवाल है वो ये है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह? हमने बोला, अभी बताया, इंडो आर्यन। लेकिन देख लेते हैं कि बाकी जो लैंग्वेजेज हैं वो कितने परसेंट बोली जाती हैं, किस पोजीशन पे है। भारत यूरोपीय या इंडो आर्यन जो है वो 78% है। द्रविड़ अराउंड 20% है। ऑस्ट्रो एशियाई जो कि जनजातियों वाली लैंग्वेज है वो 1.11% है। तिब्बती बर्मी 1.01% है। सेमिटो हेमिटिक 0.004% है। वही निगेटो वाली कौन सी एक ऑस्ट्रीय समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह की है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो ग्रुप अभी हमने देखा कोई जनजाति वाला होता है, कौन सी भाषा? तो जनजाति वाला भाषा कौन सी है? ये खासी है, ठीक है। मराठी, लद्दाखी, तमिल, तो तमिल तो मान लीजिए द्रविडियन में आ जाएगा। लद्दाखी तिब्बतन लैंग्वेज में आ जाएगा। मराठी जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज है, तो बच गया ऑस्ट्रिक समूह का खासी लैंग्वेज। इसमें पूछ रहे हैं, IAS 1997 का सवाल है, ये जो इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, मैप में दिखाया हुआ है, ये कौन कौन सी लैंग्वेज को निरूपित करता है? कहाँ यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सबसे पहले आपको मैप पहचानना है। तो अगर आपको ध्यान दें, ये जो है ये एरिया नेपाल है, ठीक, ये नेपाल है। तो नेपाल के साउथ में कौन सा है हमारा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इस तरीके से यहाँ तक लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो पार्ट हो गया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि ब्रज भाषा बोली जाती है। और मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी चलती है। और जो दक्षिण या पूर्वी उत्तर प्रदेश है
उसमें जो बोली जाती है वो भोजपुरी होती है। और उसके पूर्व में जो कि ये बिहार में आ जाएगा, उत्तरी बिहार या पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार, जिसमें कि मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक्चुअली ये इजी था, लेकिन अगर आपको इस तरीके से आइडिया हो कि कौन सा रीजन क्या है, ये अवध हो गया, ये ब्रज क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये भोज क्षेत्र हो गया, भोजपुरी रीजन, तो मैथिली रीजन हो गया, तो इस तरीके से वहाँ की लैंग्वेज। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें मैं कनेक्ट करवाने में सफल रहा हूँ अपने तिकड़म के थ्रू, टिक्स के थ्रू, या जो भी लाइन्स हम बनाते हैं राइमिंग के थ्रू। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ आपने आज यहाँ से उठाई, कौन सी चीज़ आपके साथ टिक गई दिमाग में कि अब नहीं भूलेगी। जैसे TD माने टोडा और TD माने तमिलनाडु, ये तो नहीं भूलनी चाहिए। भील की भीड़, गोंडों की गुंडई, संथाल का शांतपन, ओके, खैरवार का खैर, फिलहाल खैर मनाए, ये तो पावरफुल होते हैं इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये था अनि ओंगे जरावा सोमपेन पिलावा। तो और उसके साथ जो है लद्दाखी बोरी गड्डी किनारे से गुजार, और लाहौली लाहौल स्पीति में पाया जाता है, इसलिए भी वो भी जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रिक्स आपको मिले होंगे आज। कौन सा आपको सबसे पसंद आया वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।